Hello students and all the viewers. Today my topic is ratio and proportion. अगर मैं पिछले वीडियोस की बात करूं तो पिछले वीडियोस में हमने परसेंटेज और उसके अलावा फ्रैक्शन के टाइप्स और लास्ट लेक्चर मैंने जो अपलोड किया था वो था रेशियो के हवाले से। तो रेशियो के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो भी टेस्टों में आ चुके थे, वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरा अगला जो लेक्चर होगा वो मैं प्रोपोर्शन के ऊपर बनाऊँगा। और हम आज डीपली प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन असल में होता क्या है और उसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसे हम बाय ट्रिक सोल्व करेंगे कि जो भी प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी टेस्ट वगैरह में, तो उन्हें हम बआसानी बाय ट्रिक कैसे सोल्व करते हैं। तो जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन के ऊपर, क्योंकि मैंने रेशो के ऊपर पिछला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। किसी भी दो रेशोज के बीच में इक्वलिटी आ जाएगी तो हम उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, तो इसे हम एज ए, और इन चार डॉट्स जो होते हैं इन चार डॉट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, मना इस फॉर्म में भी हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं ए और डी, इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, और जो ये बीच वाली वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहते हैं मीन वैल्यूज़। ठीक है, तो किन किन भी दो रेशोज़ के बीच में जब इक्वलिटी साइन आ जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं? इफ़ टू सेट्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग। जब भी कोई दो नंबर्स दोनों इंक्रीज हो रहे हों और दोनों डिक्रीज हो रहे हों इन सेम रेशो, किसी भी सेम रेशोज़ में, तो हम उनको क्या कहते हैं? दीज रेशोज़ आर कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशोज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों रेशोज़ इंक्रीज़ कैसे होते हैं और दोनों नंबर्स डिक्रीज़ कैसे होंगे। तो प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी डिक्रीज हो रही हो, अगर दूसरी डिक्रीज हो रही हो तो पहली वाली इंक्रीज हो रही हो, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स जो भी प्रोपोर्शन के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो इन तीन टाइप्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखें जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, अब देखें जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल या कोई भी प्रॉब्लम मिला हुआ हो तो वो प्रॉब्लम आपको इन तीन फॉर्म्स में मिल सकता है। अगर आपका प्रॉब्लम लेबर और टाइम में है तो लेबर और टाइम के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो हमेशा इन्वर्स होता है, ये याद कर लें। उसके बाद अगर लेबर और प्रोडक्शन के बीच में आपका रिलेशन हो तो हमेशा आपका वो रिलेशन डायरेक्ट होता है। और तीसरा टाइम एंड प्रोडक्शन के बीच में अगर रिलेशनशिप हो तो वो भी हमेशा डायरेक्ट होता है। इन तीनों फॉर्म्स में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे याद कर दीजिएगा। एनी हाउ किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम बआसानी सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। वन बाय वन हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सीखेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम इन तीन फॉर्मेट्स में कैसे सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ 16 वर्कर्स कैन फिनिश अ जॉब इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स टू फिनिश द सेम जॉब। अगर 16 वर्कर्स एक जॉब कर रहे हैं और वो फिनिश कर रहे हैं 3 घंटों में, तो बताओ अगर 5 वर्कर्स वहाँ पे काम करें तो सेम जॉब कितने आवर्स में ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स को जो मुश्किलात होती है वो इसकी डेटा बनाने में होती है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका रिलेशनशिप वर्कर्स यानी लेबर्स और टाइम के बीच में हो वो आपका हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और एक बात हमेशा याद रख लें, जब भी आपकी अननोन वैल्यू हो, जो भी आपकी अननोन वैल्यू हो उसे आप हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखें
वर्कर्स और किसके बीच में रिलेशन कह रहा है, वर्कर्स एंड टाइम, वर्कर्स एंड टाइम, और टाइम आपका आवर्स में है, ठीक है, तो आप लिख दें आवर्स। अब देखें 16 वर्कर्स काम कर रहे थे तो वो काम 3 घंटों में फिनिश कर रहे थे। अगर वहाँ पे 5 वर्कर्स काम करें तो कितने घंटों में वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी अननोन वैल्यू वो हमेशा आप राइट साइड पे लिखेंगे और हमेशा आपकी अननोन वैल्यू का एरो अपवर्ड जाएगा, ठीक है। आपका कोई भी रिलेशन हो, इनवर्स हो चाहे डायरेक्ट हो चाहे आपका कंपाउंड रिलेशन हो, उसका मैं आपको एक प्रॉब्लम कराऊंगा। तो आपकी जो भी अननोन क्वांटिटी हो उसका एरो आप हमेशा अपवर्ड लगाएंगे। अब देखें वर्कर्स और टाइम के बीच में रिलेशन है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि वर्कर्स और टाइम के बीच में जब भी आपका रिलेशन हो वो हमेशा आपका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो एक क्वांटिटी का अपवर्ड होना यानी इंक्रीज होना, दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज होना, ऐसे ही रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो अब देखें हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखें 16 डिवाइड बाय 5, क्योंकि एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो 16 डिवाइड बाय 5 आप किसके बराबर रखेंगे, आप बराबर रखेंगे x डिवाइड बाय 3 के, ठीक है, क्योंकि ये एरो अपवर्ड जा रहा है तो x ऊपर और 3 डिवाइड में रखेंगे। अब देखें यहाँ पे आप x के लिए सोल्व करेंगे तो 3 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी x के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 6 जा कितना आंसर आ जाएगा आपका। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48, और 48 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 9 पॉइंट, अब 9 5 45, 45 3 9.6 आवर्स। तो 5 वर्कर्स वो कितने घंटों में काम फिनिश करेंगे, 9.6 आवर्स में। तो कितने बआसानी से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 5 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 60 मीटर इन 2/3 days। इफ़ 3 more workers start working, how much time in hours they take to construct a wall of 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपका 3 रिलेशंस मिले हुए हैं, एक वर्कर्स, दूसरा टाइम के बीच में और तीसरा वाल इन मीटर्स में। तो आपकी अननोन वैल्यू क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच टाइम। तो आपका टाइम जो है वो अननोन है, तो टाइम जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी हो वो आप हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखें वर्कर्स के बीच में कह रहा है तो यहाँ पर लिख दें वर्कर्स का रिलेशन, और यहाँ पर आप लिख दें वाल, और वाल आपको मीटर्स में गिवन है, ठीक है। तो अब देखें फिर क्वेश्चन को पढ़ें, कह रहा है 5 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ वाल ऑफ 60 मीटर। अगर 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 60 मीटर वाल कितने टाइम में कर रहे हैं, 2/3 days में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें इफ़ 3 more वर्कर्स, अब अगर 3 ज़्यादा वर्कर्स हो गए तो 5 में 3 जब प्लस करेंगे तो आपके वर्कर्स हो जाएंगे 8। स्टार्ट वर्किंग, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा उनको टू कंस्ट्रक्ट अ वाल ऑफ 50 मीटर, जब उनकी वाल क्या है 50 मीटर है। तो अब देखें जब भी आपका टाइम और प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन हो वो आपका रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है। आप वीडियो पीछे करके वो देख सकते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि टाइम और एक्स की जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी हो उसका एरो ऊपर। अगर टाइम और वाल के बीच में रिलेशन हो तो वो आपका हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब एक क्वांटिटी का बढ़ना तो दूसरी क्वांटिटी का बढ़ना, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो एक क्वांटिटी का बढ़ना दूसरी का बढ़ना ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब टाइम और वर्कर्स, लेबर्स और टाइम के बीच में जो भी आपका रिलेशन हो तो वो आपका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। एक का एरो अपवर्ड जाना दूसरी क्वांटिटी का डाउनवर्ड यानी डिक्रीज होना, तो ये तो इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो अब देखें हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। अब देखें 5 डिवाइड बाई 8, क्योंकि एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 8, वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो 50 डिवाइड बाई 60 बराबर किससे रखेंगे आप। अब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आगे क्या होगा। अब 5 का टेबल एक बार और 60 पे 12 बार जाएगा टेबल।
और 8 पे 2 का टेबल 4 टाइम, और 50 पे कितनी बार जाएगा, 25 टाइम। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 4 को 12 से, तो 48 इज इक्वल्स टू। अब देखें ये थर्ड स्टेप, जब भी आपका थर्ड स्टेप फ्रैक्शन हो जाए तो वो आपका फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट स्टेप वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो आप x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3x और डिवाइड में 2 सेम। ठीक है, अब देखें 2 मल्टी डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी 3x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 25 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड में 48 एज इट रहने दें। ठीक है, उसके बाद देखें आपको x के लिए सोल्व करना है तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें 50 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6944 आवर्स। ठीक है, तो आपका इतना टाइम हो जाएगा, जब आप 3 वर्कर्स ज़्यादा काम पे लगाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 30 men consume a food in 45 days. How long will the same food last if there are 25 men? अगर 30 men जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं 45 डेज़ में, अगर वहाँ पर 25 men आ जाएं तो वही सेम फूड कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है 64। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको दो टर्म्स, दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन है। एक है आपका मेन और दूसरा है आपका डेज़। ठीक है, अब देखें डेज़ आपकी अननोन क्वांटिटी है। अब 30 मैन 45 डेज़ में, 30 मैन 45 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं एक फूड को, अगर वहाँ पर 25 मैन आ जाएं तो कितने डेज़ चलेगा। तो आपकी अननोन क्वांटिटी हमेशा याद रखें, आपके राइट साइड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें मैन और टाइम, अगर लेबर और टाइम के बीच में रिलेशन हो तो वो रिलेशन आपका हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो एक्स की वैल्यू हमेशा अपवर्ड, तो ये भी हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि मैन और डेज़ के बीच में रिलेशन आपका हमेशा डायरेक्ट होता है। मैंने आपको कुछ देर पहले, आप वीडियो पीछे करके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये कैसे सॉल्व होगा। अब सिंपली अब देखें एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो 25 ऊपर डिवाइड में 30 बराबर किसके रखेंगे, ये भी एरो ऊपर जा रहा है, x डिवाइड बाय 45। ठीक है, अब देखें आपको x के लिए सोल्व करना है तो 45 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x के लिए जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें 15 का टेबल 2 बार और यहाँ पर 15 का टेबल 3 बार। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आंसर। 75 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप इसे x के लिए सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो वही फूड आपका कितने दिन चलेगा, 37.5 यानी 37 डेज़ एंड हाफ डे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 54, डी ऑप्शन है 64 और आपका ई ऑप्शन है नोट। तो यहाँ पर देखें 37.5 है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आप हम अपने फोर्थ प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो देखें फोर्थ प्रॉब्लम हमारा, इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली विद वाई स्क्वायर and x is equals to 50 and y is equals to 5, find the value of x when y is equals to 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें अब x y स्क्वायर से डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, x इज़ डायरेक्टली वेरी टू y स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखें क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 50 है और y इज इक्वल्स टू 5 है। तो x की जगह आप 50 रख दें और y की जगह 5 और 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू बताएं जब आपका y 10 है और 10 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो अब देखें डायरेक्ट कह रहा है तो मतलब दोनों एरो ऊपर लगा दें, डायरेक्ट रिलेशन कह रहा है, आप दोनों एरो नीचे लगाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, x डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू किसके बराबर रखेंगे, 10 स्क्वायर ऊपर और डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे x के लिए सोल्व करेंगे तो 5 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा
तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 50 से, क्योंकि 50 डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे एक बार 2 बार और 2 को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन आ जाए, पहला ऑप्शन है आपका 100, सेकंड है 200, 300, 400। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 200। सिंपली, इतनी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो हम अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ क्वेश्चन है 25 टेलर्स कैन मेक 35 ड्रेसेस इन 1 डे, हाउ मेनी ड्रेसेस कैन 6 टेलर्स मेक इन 5 डेज। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आपको 3 रिलेशंस मिले हुए हैं। एक तो आपको टेलर टेलर के बीच में, दूसरा आपका डेज के बीच में, और तीसरा है आपका ड्रेसेस के बीच में। ठीक है, अब देखिए पूछ के आ रहा है हाउ मेनी ड्रेसेस, तो आपकी ड्रेसेस अननोन है तो वो आप हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे। अब देखें 25 टेलर्स कैन मेक ड्रेसेस, कितनी ड्रेसेस बना रहे हैं 35, कितने डेज में 1 डे में। ठीक है, तो 6 टेलर्स मेक हाउ मेनी ड्रेसेस इन 5 डेज, तो 6 टेलर्स कितने 6 ड्रेसेस बना रहे हैं, तो आप बताएं, सॉरी, कितनी ड्रेसेस बनाएंगे इन 5 डेज में। ठीक है, तो आप देखें जब भी आपका रिलेशन प्रोडक्ट और टाइम के बीच में हो, क्योंकि डेज टाइम में प्रोडक्ट और टाइम के बीच में हो, वो आपका रिलेशन हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका प्रोडक्ट और टाइम के बीच में रिलेशन आपका हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन। और टेलर यानी लेबर्स और आपका प्रोडक्ट, लेबर्स और प्रोडक्शन के बीच में भी आपका रिलेशन जो होता है वो भी डायरेक्ट होता है। तो आप इसकी सिंपल वैल्यू रख दें, तो कितनी आसान ट्रिक थी। आप इसी ट्रिक से किसी भी प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम को बआसानी सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखें एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो 6 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो 5 डिवाइड बाय 1 बराबर किससे रखेंगे, एरो ऊपर जा रहा है x डिवाइड बाय 35। तो जब आप x के लिए सोल्व करेंगे इसे, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 डिवाइड बाय 1 को 25 से 25 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने x के लिए सोल्व करना है तो 35 डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 30 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35। तो देखें आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 5 टाइम 5 का टेबल यहाँ पे 7 टाइम 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 210 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जब आप इसे सोल्व करेंगे 210 डिवाइड बाय 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा 42। तो मतलब जब आप 6 टेलर्स 5 डेज़ में कितनी ड्रेसेस बना पाएंगे, 42 ड्रेसेस सिंपली। तो किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी सोल्व कर सकते हैं, तो ये मुश्किल सी बात नहीं है। तो 6th प्रॉब्लम आप देखें, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे सोल्व करें कि आपका इस यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मेरा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब देखें हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। स्टॉक ऑफ राइस इनफ फॉर 100 मेंस इन 60 डेज, हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक ऑफ राइस फॉर 500 मेंस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका रिलेशन किसके बीच में है, एक तो आपका रिलेशन है स्टॉक ऑफ राइस और दूसरा है आपका रिलेशन मेंस के बीच में। तो मेन एंड स्टॉक ऑफ राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेंस कितने, अगर 100 मेन है तो स्टॉक ऑफ राइस 60 डेज चल रहा है, अब डेज में है। ठीक है, ठीक है, और अगर वहाँ पे मेन आपके 500 हो जाएं तो कितने डेज चलेगा, मतलब आपका लेबर यानी मेन और टाइम के बीच में रिलेशन है। तो जब भी आपका लेबर और टाइम के बीच में रिलेशन होगा तो वो आपका रिलेशन इन्वर्स रिलेशन कहलाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आपका इन्वर्स रिलेशन होगा। तो आप देखें, आप जब भी आपकी अननोन वैल्यू हो उसका एरो ऊपर लगा दें, और इन्वर्स रिलेशन है तो इसका एरो नीचे लगा दें। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करेंगे, एरो नीचे की तरफ आ रहा है 100 डिवाइड बाय 500 किसके बराबर रखेंगे, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है 100 डिवाइड बाय 60। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 20 में कैंसिल कर दें, और 60 डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 5 का टेबल 60 पे कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 12 सिंपली।
तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। तो आप किसी भी क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। जब भी आपका रिलेशन लेबर और टाइम के बीच में हो तो इन्वर्स रिलेशन होता है। जब आपका टाइम और प्रोडक्ट के बीच में हो तो वो भी आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। और मेन और प्रोडक्ट के बीच में हो, यानी लेबर और प्रोडक्ट के बीच में हो, तो वो भी आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी ट्रिक से आप किसी भी प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम सोल्व करवाए हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनसे अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी जॉब्स वगैरह का टेस्ट इन क्वेश्चंस में ही आता है। बस सिंपली आपको रिलेशंस थोड़ा डिफरेंट होंगे और कोई बात नहीं होगी। सॉल्यूशन पैटर्न सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।